नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे योग के बारे में जो कि आपको वैवाहिक जो जोड़ीदार है वो काफ़ी धनवान देगा। मतलब यह जो योग है, यह योग किसी के भी कुंडली में, मतलब स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी कुंडली में यह जो योग है किसी भी अगर राशि में है तो भी आपको जो मिलने वाला आपका जो जोड़ीदार होगा, वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी ज़्यादा धनवान मिलेगा। तो इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कई सालों पहले मेरे पास एक महिला आई थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, और उन्होंने उनकी जो लड़की थी उसकी कुंडली मुझे दी मार्गदर्शन के लिए। कुंडली देखने के बाद कुंडली मैंने पूरी तरह से देखी और उनका वो जो प्रश्न उनका वही था कि उनके लिए वही सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो लड़की है उसका विवाह हो जाए। हालांकि उनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यही थी कि पैसे नहीं थे, विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे, विवाह किस प्रकार से होगा। तो यही बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि उनके घर में और भी कई लड़कियां थीं। तो इस लड़की का विवाह किस प्रकार से होगा, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज करने जाए तो सामने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं, या फिर नहीं मांगे तो भी नॉर्मल जो खर्चे होते हैं विवाह के वो पूरे वो नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। और जो लड़की थी वो तो मतलब अच्छी उसने शिक्षा ली थी, लेकिन जहाँ पर वो काम करती थी वो बहुत ही कैजुअल काम था, बहुत ही नॉर्मल काम था, और उससे जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। और वह जो लड़की थी वो करीबन विवाह के उम्र तक जा पहुँची थी। तो उसी के बारे में उनका प्रश्न था कि किस तरह से इसका विवाह होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो महिला थे उनके मन में वही प्रश्न था कि अगर पैसे नहीं हैं और अगर अरेंज मैरिज करनी है तो विवाह होने के चांसेस काफ़ी कम है। और वो खुद से नहीं बोल सकती थी कि आप अपने बच्चे को या फिर लड़की को कि आप प्रेम विवाह करो। तो ऐसे कोई भी माँ बाप आप किसी भी मतलब संतान को नहीं कहेंगे कि मुझे भारी पड़ रहा है, आप प्रेम विवाह करो। लेकिन उनके मन में वही बात थी कि इसका विवाह होगा या नहीं, अगर होगा तो किस प्रकार से होगा। तो उनकी जो कुंडली थी, उनकी लड़की की जो कुंडली थी, वो देखने के बाद मैं चौंक गया और उनको कहा कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि यह जो कुंडली है वो बहुत अच्छी, इस कुंडली की ताकत है वो काफ़ी अच्छी है। और विवाह के बाद इनका जो पूरा जीवन है वो बदल जाएगा। मतलब अभी जो उनका जीवन उन्होंने पाया है या फिर अनुभव किया है, उससे पूरी तरह से अलग उनका विवाह के बाद का जो जीवन होगा वो होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में ऐसा योग है जो कि इस लड़के को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा। और इनके जो इन लॉज रहेंगे, इनके जो ससुराल के जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा रईस होंगे, बहुत ज़्यादा धनवान होंगे। तो उसके बाद वो जो उनकी माँ थी वो भी मतलब हक्का बक्का रह गई कि ऐसा वो सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि ऐसे कोई बात ही नहीं थी, या फिर ऐसे कोई उनके रिश्तेदार भी इतने रईस नहीं थे जो कि मैं उनके लिए कह रहा था। तो ये बात कहने के बाद करीबन 1 से 1.5 साल बाद, करीबन 2 साल बाद, वो जो लड़की थी वो लड़की अपने माँ के साथ आ गई। और माँ के साथ आने के बाद फिर से उसने उन्होंने एक कुंडली बनाने के लिए मुझे दी, तभी वो बात निकली। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने ये बात मुझे बताई कि मैं करीबन 2 साल के पहले आपके पास आई थी कुंडली लेकर इसी लड़की की। तो उस लड़की के बारे में हुआ क्या कि वो लड़की जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर वो जो मालिक थे, उन मालिक का जो लड़का था, उस लड़के के साथ इस लड़के के प्रेम संबंध हो गए। और प्रेम संबंध होने के बाद वो जो प्रेम था वो विवाह में तब्दील हो गया। और उस फैक्ट्री का जो मालिक था, उस मालिक ने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ ये नकार नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वो जो लड़की है वो काफ़ी अच्छे है स्वभाव से भी और पढ़ी लिखी भी है। तो उसने भी काफ़ी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी की। और इस लड़की की जो शादी थी उसी फैक्ट्री के मालिक का जो लड़का था उनके साथ हो गई, और पूरी तरह से उनका जो जीवन था वो बदल गया। तो उस लड़की के कुंडली में जो योग था, उस योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस लड़की के कुंडली में योग था रवि और शुक्र की युति थी।
हालांकि ये जो रवि, शुक्र और जो बुध है वो हमेशा मतलब आपने देखा होगा कि एक ही राशि में रहते हैं, या फिर एकदम जो बाजू की जो राशि होती है उसी में मतलब उनके वो जो कुंडली में ज़्यादा दूर नहीं रहते, मतलब इनमें कभी केंद्र नहीं योग नहीं होता, या फिर ऑपोजिट योग जिसे बोलते हैं ऑपोजिट एस्पेक्ट वो नहीं होता, प्रतियोग नहीं होता। चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कई कुंडली में कि रवि और शुक्र की युति। तो अगर किसी भी कुंडली में स्त्री हो या पुरुष, उनके कुंडली में अगर रवि शुक्र की युति है तो फिर वह जो कुंडली है उनको जो मतलब अगर पुरुष है तो स्त्री, या फिर स्त्री है तो पुरुष, वो उनको जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा धनवान मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और रवि शुक्र की युति होना भी काफ़ी थोड़ा बहुत मतलब पॉसिबल होता है। और मतलब आपने देखा होगा कि कई कुंडली में ऐसी युति होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो दो ग्रह है वह 30 या 35 डिग्री से ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाते। तो युति योग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। अब युति योग माने क्या कि यह जो दोनों ग्रह है, यह दोनों ग्रह अगर एक ही राशि में हैं और एक ही राशि में होने से भी काम नहीं चलता, उनके जो डिग्रीज़ है, अंश जिसे हम बोलते हैं, वो करीबन 1 से 2 डिग्री तक होने चाहिए। मतलब अगर रवि अगर 23 डिग्री पे है तो शुक्र अगर 22 डिग्री पर है, 21 से लेकर 25 डिग्री तक का होगा, तो फिर यह जो दोनों ग्रह है वह युति योग में है ऐसे माना जा सकता है। आप अपने कुंडली में भी देखिए और आपके जो परिजन होंगे उनके कुंडली में भी देखिए। अगर ये योग आपके या फिर आपके परिजनों के कुंडली में होता है तो फिर वह जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति, उनको जो मिलने वाले इन लॉज होते हैं या फिर वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं, वो काफ़ी रईस या फिर धनवान देखे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।